Hello students, today we will discuss our next topic, planning process. What is planning process? Planning process is a process of making decision regarding what to do and how to do. कहने का मीन्स क्या है? प्लानिंग प्रोसेस हमारा वो प्रोसेस है जिसमें हम ये डिसीजंस लेते हैं या डिसीजंस डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है और हमें कैसे करना है. आगे कह रहा है प्लानिंग एज अ एक्टिविटी ऑफ डिसीजन मेकिंग हैज टू फॉलो सर्टेन लॉजिकल स्टेप्स. प्लानिंग एज ए डिसीजन मेकिंग कुछ ऐसे लॉजिकल स्टेप्स फॉलो करता है जिसके बेसिस पर हम उस पॉइंट को कंप्लीट करते हैं, उस टारगेट को अचीव करते हैं, या जैसा हमने अभी पहले पॉइंट में पढ़ा था व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, इन सारी चीज़ों को फुलफिल करता है. कह रहा है आगे द स्टेप फॉलोड बाय अ मैनेजर व्हाइल फॉर्मुलेटिंग प्लान्स कैन बी लिस्टेड एज फॉलोज. अब एक मैनेजर के थ्रू जो भी प्लान्स तैयार किए जाते हैं, जो स्टेप्स टेकन किए जाते हैं, उन स्टेप्स को हमने यहाँ पर लिस्टेड किया है जिनके बेसिस पर वो मैनेजर अपने टास्क को फुलफिल करता है. जो भी टास्क उसने प्लानिंग में के लिए जिस टास्क के लिए उसने प्लानिंग तैयार की है. ठीक है, तो कहने का मीन्स क्या है, अब होता है यहाँ पर पॉइंट क्या बनता है कि व्हाई वी डू प्लानिंग और व्हाट इज द रोल ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग का रोल क्या है. जैसे हमने बताया कि कोई भी एक्टिविटी अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होगी. विदाउट अगर प्लानिंग हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, कोई भी चीज़ हम परफॉर्म करेंगे, तो उस कंडीशन में हमें लॉस के अलावा कुछ नहीं होगा. ठीक है, अब हमारे पास में आते हैं जो शॉर्टेन पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर हम प्लानिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं. पहला है हमारा सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स का मीन्स क्या होता है कि टारगेट डिसाइड करना, ऑब्जेक्ट डिसाइड करना जिसके लिए हमें प्लान करना है. अभी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि विदाउट ऑब्जेक्टिव प्लानिंग इज जीरो, या ये कह सकते हैं प्लानिंग इज नथिंग विदाउट ऑब्जेक्टिव. प्लानिंग बिना ऑब्जेक्टिव के कुछ भी नहीं है. तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैनेजर को एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना पड़ेगा, एक टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा, एक गोल डिसाइड करना पड़ेगा जिसके लिए वो प्लानिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है डेवलपिंग प्रेमिसेस. डेवलपिंग प्रेमिसेस मीन्स क्या होता है. डेवलपिंग प्रेमिसेस होता है हमारा कि वो एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है, एक परिसर तैयार करता है, एक उस प्लानिंग प्रोसेस के बेसिस पर वो जो टारगेट उसने डिसाइड किया उस टारगेट में कैसे परफॉर्म करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में एक स्ट्रेटजी तैयार करता है जिसके बेसिस पर वो टारगेट को अचीव करेगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कॉज ऑफ एक्शंस. आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कॉज ऑफ एक्शंस का मीन्स क्या है. यहाँ पर आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कॉज ऑफ एक्शंस का मीन्स है कि अब जब मैनेजर किसी भी प्लानिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब वो प्लानिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है तो उसके पास में बहुत सारे अल्टरनेटिव कॉज ऑफ एक्शंस होंगे. मतलब कहने का मतलब उसके पास में बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होंगे उस टारगेट को अचीव करने के लिए. जैसे मान लो एक टारगेट हमने डिसाइड किया, उस टारगेट के लिए हमने हमारे पास में प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स हैं. अब हमें ये करना है कि इसमें ये कौन सा बेटर होगा, ये बेटर होगा या ये बेटर होगा. इस जब इतने प्लान्स हमारे पास में एक टारगेट को अचीव करने के लिए हमारे पास में इस तरह के बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होंगे, तो उन अल्टरनेटिव्स में से हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है एक अच्छा अल्टरनेटिव. ठीक है, कि हमारे पास कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं. ठीक है, उसके बाद में क्या कह रहा है, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कॉज ऑफ एक्शंस. अब जितने भी ये अल्टरनेटिव मेंशन किए हुए हैं हमारे पास में, या जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास में, इन अल्टरनेटिव्स को हम वन बाय वन इवेल्यूट करेंगे. ठीक है, इवेल्यूट करने से मतलब क्या है, एक ही अल्टरनेटिव पर हम एनालाइज करेंगे, ये देखेंगे कि हमारे लिए इसमें से हमारे जो टारगेट है उस टारगेट को अचीव करने के लिए कौन सा अल्टरनेटिव सबसे ज़्यादा अच्छा होगा. तो हमने इसमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव कॉज ऑफ एक्शन. जितने भी हमारे पास में अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई किए थे हमने, A B C D जो भी अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई किए थे, उन अल्टरनेटिव में से हमने
उन सारे अल्टरनेटिव्स को इवेल्यूट किया, और इवेल्यूट करने के बाद हमारे पास में क्या होगा, सेलेक्टिंग द बेस्ट कॉर्स ऑफ एक्शंस का मीन्स क्या है कि अब जितने भी हमने अल्टरनेटिव पहले डिसाइड किए, ठीक है, आइडेंटिफाई किए, उसको हमने इवेल्यूट किया। अब इवेल्यूशन के बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप जो बनेगा, उन सारे अल्टरनेटिव्स में से सबसे ज़्यादा सुटेबल जो हमारे उस टारगेट के लिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा, उस अल्टरनेटिव को, उस कॉस्ट ऑफ उस क्या नाम है कॉस्ट को हम फॉलो करेंगे, ठीक है, या उस अल्टरनेटिव को हम फॉलो करेंगे, जो भी हमारे पास में ABCD में से जो सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। अब जितने भी हमने यहाँ पर प्लान्स तैयार किए थे, उसके कॉस्ट ऑफ एक्शन सारे फाइंड आउट किए, उसको इवेल्यूट भी किया। अब उसके बाद में जो हमने सबसे ज़्यादा बेस्ट था हमारा, सपोज दैट D हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट था, ठीक है। जब D हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट था तो हमने D को क्या किया, सेलेक्ट कर लिया था, और सेलेक्ट करने के बाद इसको इम्प्लीमेंट किया था, ठीक आता है हमारा फॉलो अप। उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसके बाद हमें उसको फॉलो अप करना है, उसको फॉलोइंग करना है। तो ओवरऑल कहने का मीन्स क्या है, हमारा प्लानिंग प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसके बेसिस पर हम अपने टारगेट को, पहले हमारा ऑब्जेक्टिव डिसाइड होगा, सेट किया जाएगा, उसके बाद में उसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा जिसके बेसिस पर हम उसको परफॉर्म करेंगे। उसके बाद में हमारे पास में बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, उनमें से एक अच्छा बेस्ट अल्टरनेटिव फाइंड आउट करना है, उसको इवेल्यूट करना है, उन सारे अल्टरनेटिव्स को हमें इवेल्यूशन भी करना है, उन पर एक एनालिसिस भी करना है। उसके बाद उनमें से एक अल्टरनेटिव को हमें फाइंड आउट करना है, एक सेलेक्ट करना है, ठीक है, वो हो जाएगा। तो ये ओवर